Hello everyone, dear students, how are you all of you? I hope you are all doing well. So today we will start our chapter number 13 in English grammar and our chapter name is prepositions, position words. आज हम prepositions के बारे में पढ़ने जा रहे हैं. पहले हम समझते हैं preposition होती क्या है. तो यहाँ पर आप देखिए the words in, on, over and under show the position of one thing in relation to another. देखिए यहाँ पर जो आपको कुछ words दिए हैं जैसे in, on, under और ओवर, ये सारे जो वर्ड्स हैं हमारी एक चीज़ की पोजीशन के बारे में बता रहे हैं दूसरे चीज़ के संबंध में. यानी कि जब हम एक चीज़ की पोजीशन के बारे में बात करते हैं यानी कि उसकी स्थिति को हम पता करते हैं कि वो कैसी स्थिति में है, ठीक है, यानी कि वो ऊपर है, नीचे है, अंदर है, बाहर है, तो वो सारे शब्द जो भी किसी चीज़ की दूसरे रिलेशन में, दूसरे चीज़ के रिलेशन में उसकी कंडीशन को बताते हैं, उसकी स्थिति को बताते हैं, वो सारे शब्द हमारे प्रीपोजिशंस कहलाते हैं. प्रीपोजिशन इसलिए यहाँ पर इसका नाम भी है पोजीशन वर्ड्स, यानी कि जो शब्द पोजीशन बताएं इन रिलेशन टू द अनदर थिंग. ओके, तो ये सारे वर्ड्स हमारे पोजीशन वर्ड्स या फिर प्रीपोजिशंस कहलाते हैं. जैसे कि अब यहाँ बात करते हैं इन, इनसाइड. देखिए इन का मतलब होता है किसी चीज़ के अंदर. जैसे द एप्पल्स आर इन द बास्केट, यानी कि जो एप्पल्स हैं ये बास्केट के अंदर हैं. द पेन इज इन द इंक पॉट, पेन जो है वो इंक पॉट के अंदर है. यानी कि इनका मतलब क्या होता है इनसाइड, यानी कि अंदर की ओर. ठीक है, यानी कि जो चीज़ अंदर होती है किसी चीज़ के उसको लिए हम इन यूज़ करते हैं. एग्जाम्पल्स आपके सामने ये हैं. अब बात करते हैं ऑन की. ऑन हम बोलते हैं किसी चीज़ के ऊपर, यानी कि कोई वस्तु अगर किसी दूसरी वस्तु के ऊपर रखी है तो उसके लिए हम ऑन का इस्तेमाल करते हैं और ऑन का मतलब होता है ऊपर. जैसे एग्जाम्पल है द बुक इज ऑन द टेबल. बुक कहाँ पर है, हमारी टेबल के ऊपर है. द कैट इज ऑन द चेयर, कैट जो है वो चेयर के ऊपर है. अब बात करते हैं ओवर. ओवर का मतलब भी ऊपर ही होता है, लेकिन यहाँ पर किसी चीज़ के ऊपर नहीं होता. ठीक है, यानी कि अबव यानी कि ऊपर की तरफ. यहाँ पर समझते हैं एग्जाम्पल द काइट इज ओवर द ट्री. जो काइट है वो पेड़ के ऊपर उड़ रही है. ठीक है, और दूसरा एग्जाम्पल है द फैन इज ओवर द बॉय. जो फैन है वो बेबी के ऊपर है. अब बात करते हैं अंडर. अंडर का मतलब होता है बिलो, यानी कि नीचे की तरफ. द बॉल इज अंडर द स्टूल. जो बॉल है वो स्टूल के नीचे है. अब बात करते हैं इधर द बैट इज अंडर द कॉट. जो बैट है वो कॉट के नीचे है. अंडर का मतलब होता है नीचे, यानी कि जब कोई वस्तु किसी चीज़ के नीचे रखी हो तो उसको लिए हम अंडर यूज़ करते हैं. तो यहाँ पर आपको कुछ पॉइंट्स टू रिमेंबर दिए हैं जो आपको ध्यान रखने हैं. यहाँ पर प्रीपोजिशन की आपको डिफाइन बताई है. ए प्रीपोजिशन इज प्लेस्ड बिफोर ए नाउन और ए प्रोनाउन टू शो द रिलेशन इन विच द पर्सन और थिंग स्टैंड टू समथिंग एल्स. देखिए प्रीपोजिशन हमारे उस जगह पर लगाए जाते हैं, यानी कि नाउन या प्रोनाउन से पहले इस्तेमाल में लाए जाते हैं. यानी कि जब हम किसी एक चीज़ की पोजीशन के बारे में बात करते हैं इन रिलेशन टू द अनदर, दूसरे वस्तु के संबंध में जब हम पहली वस्तु की पोजीशन बताते हैं, उसकी स्थिति बताते हैं, तो उसके लिए हम नाउन या प्रोनाउन से पहले इन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जिनको हम प्रीपोजिशन कहते हैं. और प्रीपोजिशन वर्ड अभी हमने यहाँ पर समझे थे. इधर कौन कौन से थे, एक बार इसको फिर से रिसाइट करते हैं. जैसे अंडर, ओवर, ऑन, इन. तो ये सारे हमारे पोजीशन वर्ड या प्रीपोजिशंस हैं. तो ये हमारा चैप्टर था प्रीपोजिशंस एंड आई होप आपको ये लेसन समझ में आ गया होगा. इसमें हमने पोजीशन वर्ड डिस्कस किए. तो वीडियो को बच्चों यहीं पे एंड करेंगे इसी लेसन के साथ में. एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग.